हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये डिफरेंस भी आपका 12th क्लास में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ सबसे मेनली जो हम ये पढ़ रहे हैं वैसे वो एमकॉम लेवल पे पढ़ रहे हैं। जो आपका एमकॉम के जो सब्जेक्ट्स है उसमें ये पूछा जाता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में डिफरेंस होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग। मीनिंग में हमारे पास है रेपो रेट इज द रेट, ये वो रेट होता है एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई की बात कर रहे हैं हम, रिवर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो उसमें रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक यानी आपका आरबीआई ग्रांट्स लोन, यानी लोन देता है। किसको देता है? कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? जो आपके आसपास है। ठीक है, चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बोल दो, चाहे एसबीआई, ये सब जो है आपके कॉमर्शियल बैंक्स हैं। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेस पे ये क्या करता है? लोन देता है। तो रेपो रेट कौन सा रेट है? ये वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को क्या देता है? लोन देता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा रेपो रेट क्या, तो आप बोलोगे जब आपका आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को क्या देता है? लोन देता है। तो जिस रेट पे वो लोन देता है उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? ये वाली डेफिनेशन अगर देखोगे, देखो दो तरह की डेफिनेशन है, दोनों मैंने लिख रखी है। पहले डेफिनेशन देखो, यहाँ लिखा हुआ रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स ग्रांट लोन टू द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी इस बार कॉमर्शियल बैंक देगा, किसको देगा? आरबीआई को। पहले में कौन दे रहा था? आरबीआई लोन दे रही थी कॉमर्शियल बैंक को। जिस रेट पे देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। दूसरे में हमने लिखा है कॉमर्शियल बैंक लोन दे रही है। किसको दे रही है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई को लोन दे रही है। तो यहाँ पे जिस रेट पे देगी उसे हम क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट, यानी ठीक इसका उल्टा है। दूसरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय द आरबीआई, यानी ये वो रेट है, ये वो इंटरेस्ट रेट है जो कि कौन ऑफर कर रहा है? आरबीआई ऑफर करती है बैंक्स को, जो डिपॉजिट करता है फंड्स विद देम, यानी अगर आपके पास सरप्लस फंड्स पड़े हुए हैं तो अगर आपने वो कॉमर्शियल बैंक ने अगर वो आरबीआई को जमा कर रखे हैं तो आरबीआई उसके ऊपर क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो आप चाहे ये वाली पढ़ लो, चाहे फिर से ये वाली पढ़ लो। डन। दूसरा हमने क्या पढ़ा? लेंडर और बोरोवर। लेंडर होता है जो लोन देता है और बोरोवर होता है जो लोन लेता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? लेंडर कौन है? यहाँ पे दे कौन रहा था? आरबीआई दे रही थी, तो आरबीआई यहाँ पे लेंडर हो गया। लोन ले कौन रहा था? यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक लोन लेती है, तो बोरोवर होगी कॉमर्शियल बैंक। यहाँ पे अगर बात करें तो लोन दे कौन रहा है? इस केस में कॉमर्शियल बैंक लोन देती है, लेंडर हो जाएगा। और बोरोवर की अगर हम बात करेंगे तो कौन है वो? आरबीआई हमारी बोरोवर हो जाएगी। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये हायर देन रिवर्स रेपो रेट, यानी हमेशा रेपो रेट ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा मिलेगा। और रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? इसका मतलब लोअर देन रेपो रेट से हमेशा वो कम होगा। करंट रेट अगर देखें तो 4% यहाँ चल रहा है और यहाँ पे 3.35 है, 3.35 जो है दशमलव परसेंटेज जो है ये हमारा रेट चल रहा है। कई जगह ना अभी भी रेट 4.40 और यहाँ पे 3.75, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है। बट अगर आप पढ़ोगे जो इस टाइम पे करंट में रेट है 4% और 3.35 डेसिमल लगा हुआ बीच में, क्योंकि ये 40 बेसिस पॉइंट यानी 0.40 से ये गिर गए थे। देखो ये 40 से गिरा तो 4% बन गया, ये 40 से गिरेगा तो 3.35 बन गया। तो देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डेफिनेशन भी बड़ा आसान सा था कि सेंट्रल बैंक ने अगर लोन दिया है, किसको? आरबीआई ने लोन दिया है कॉमर्शियल बैंक को, जिस रेट पे देगी उसे हम बोलेंगे रेपो रेट। अगर कॉमर्शियल बैंक लोन देगी, उल्टा लोन दे, या ये कह सकते हो अपने सरप्लस फंड को डिपॉजिट कर रहा है किसके पास? आरबीआई को, तो आरबीआई को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस केस में आरबीआई इंटरेस्ट देता है। तो हमने क्या बोला? ये जो कॉमर्शियल बैंक है वो पैसा किसको दे रहे हैं? इस बार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये रिवर्स केस हो गया। इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, जिस रेट पे ये देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए थे, ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ और पढ़ रहे हैं, 7 हो जाएंगे टोटल पॉइंट। 7 पॉइंट पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बोरोवर्स ऑब्जेक्टिव। बोरोवर्स मतलब मैंने कहा था जो लेता है, ठीक है। तो जो पैसे ले रहा है, लोन ले रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या? उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये रहता है रेपो रेट में। कौन था यहाँ पे? बोरोवर हमारा कौन था? यहाँ पे बोरोवर जो था हमारा वो था कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो पैसा इसलिए ले रहा था कि जो शॉर्ट टर्म डेफिशिएंसी है, यानी जो अभी इसके पास जो पैसों की जो कमी चल रही है कुछ टाइम में, वो उसकी क्या कर सके? भरपाई कर सके, उसको मैनेज कर सके। तो टू मैनेज द शॉर्ट टर्म डेफिशिएंसी, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जो पैसों की कमी है तो वो आरबीआई से लोन ले लेता है इस केस में। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बोरोवर कौन था? बोरोवर यहाँ पे आरबीआई थी। तो आरबीआई क्यों लेगा? ताकि आरबीआई रिड्यूस कर सके ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो ज्यादा है,
उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए वो पैसा कहाँ से, कॉमर्शियल बैंक से अपने पास ले लेती है। तो आरबीआई यहाँ पे पैसा ले लेगी। बात समझ में आ गया। दोबारा देख लो, बोरोवर्स ऑब्जेक्ट यानी जो पैसा ले रहा है, लोन ले रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक हमारा बोरोवर था, यहाँ पे आरबीआई हमारी बोरोवर थी। कॉमर्शियल बैंक इसलिए पैसा लेता ताकि जो उसके पास कमी है पैसों की वो उसको मैनेज कर सके, और आरबीआई इसलिए लेता ताकि वो मनी सप्लाई, जो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई चल रही है वो बहुत ज्यादा होने के कारण दिक्कत, तो मनी सप्लाई जितनी ज्यादा होगी उससे भी दिक्कत होती है, और कम होगी तो उससे भी दिक्कत होती है। तो उसको क्या कर कंट्रोल करना पड़ता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। तो आरबीआई क्या करेगा, वहां से पैसा ले लेगा, एक तरह से लोन के फॉर्म में पैसा ले लेगा, उनका डिपॉजिट अपने पास जमा कर लेगा और उनको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। डन। ये क्यों किया जाता है, ताकि ये कंट्रोल कर सके इसको, इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल करता है, इसलिए किया जाता है। और ये कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को, कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई अगर ज्यादा है तो पैसा ले लो, ठीक है, ये इस टाइप का केस है। तो ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। पर्पस अगर हम बात करें तो रेपो रेट करना क्यों जरूरी है, इसमें रेपो रेट इसलिए ताकि हम डेफिशिएंसी ऑफ फंड है उसको क्या कर सके, फिल कर सके। जो डेफिशिएंसी होती है फंड्स की उसको फिल करने के लिए ये किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, लिक्विडिटी, जो इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है उसको इंश्योर किया जाता है कि वो ज्यादा तो नहीं है, वो कम तो नहीं है, अगर वो ज्यादा है तो पैसा आप ले लो सीधा उससे, ठीक है। तो यहाँ पे इंश्योर किया जाती है, इंश्योर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, और यहाँ पे क्या जाता है, फिल द डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स। तो ये 7 पॉइंट क्लियर होते हैं, सातों के साथ आप कॉपी में नोट कर लेना, और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी डिफरेंसेस में, जहाँ पे हम कुछ नया डिफरेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।